Episode number 3228. Title: Demanding Heart Power. मैंने तुम्हें जीन अंडा दे दिया, अब बताओ वीर कहाँ है? पाथेरेजा गॉड ने धीरे से कहा। रुको, मैं जाकर उसे तुम्हारे लिए ले आऊंगी। शिवानी बेनिया ने जगह बनाई और चली गई। वह शिवांगी बेनिया के बगल में उतरी। उसने देखा कि शिवांगी बेनिया के हाथ खाली थे। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मिट्टी वाला आदमी कहाँ है? शिवांगी बेनिया ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, मुझे खेद है बड़ी बहन, मैंने उसे जाने दिया। तुम क्या? शिवानी बेनिया का चेहरा बदल गया। बड़ी बहन, मैं वास्तव में नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाएं, शिवांगी बेनिया ने समझाया। शिवानी बेनिया कुछ कहना चाहती थी लेकिन पाथेरेजा गॉड पहले से ही उनके सामने था। उसने शिवानी बेनिया को देखा और ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि तुमने अपना वादा नहीं निभाया। मैं उसे वापस लाऊंगी, वो दूर तक नहीं भाग सकता, शिवानी बेनिया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है, पाथेरेजा गॉड ने ठंडे स्वर में कहा। आकाश के अंधेरे में जाते ही उसके शरीर में एक राक्षसी उपस्थिति विकसित हो गई। शिवानी बेनिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाहरी दुनिया से अलग थलग कर दिया गया हो। शिवानी बेनिया की आंखें जम गईं। उसने पाथेरेजा गॉड को घूरते हुए कहा, पाथेरेजा गॉड, ये बेनिया किंगडम की राजधानी है। अगर तुमने यहाँ कुछ भी करने की हिम्मत की तो यहाँ के संरक्षक गॉड स्प्रिट अपने क्रोध से तुम्हें मार डालेंगे। पाथेरेजा गॉड ने कोई हरकत नहीं की। वह शिवानी बेनिया की ओर बढ़ा और बोला, मैंने इस ग्रह को रसातल में डुबो दिया है। गॉड स्प्रिटों से भरा आकाश भी यह नहीं समझ पाएगा कि अब यहाँ क्या हो रहा है। शिवानी बेनिया का चेहरा बदल गया। उसने शिवांगी बेनिया को अपने पीछे खींच लिया। उसने पाथेरेजा गॉड की ओर देखा और कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते और मुझे मारने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं अपना सौदा पूरा कर सकती हूँ और वीर को वापस ला सकती हूँ। तुम्हें मारने से शायद मुझे कोई फायदा न हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ सोल परिपक्व हो चुकी है। इसे वापस पाने का समय आ गया है। जहाँ तक वीर का सवाल है, अगर वह भाग गया है तो तुम्हें कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पाथेरेजा गॉड धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। पूरी दुनिया उसके दमनकारी कदमों से दब गई। उन्होंने अत्यधिक दबाव और भय पैदा किया। शिवानी बेनिया को लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रही है। हालांकि शिवांगी बेनिया फर्श पर इस तरह पड़ी थी जैसे उसे शारीरिक रूप से कुचल दिया गया हो। यदि शिवानी बेनिया वहां नहीं होती तो शिवांगी बेनिया का शरीर डरावने दबाव से पूरी तरह कुचल गया होता। शिवानी बेनिया जानती थी कि इस लड़ाई को टाला नहीं जा सकता। वह नहीं चाहती थी कि शिवांगी बेनिया दबाव का सामना करे, इसलिए उसने चिल्लाया और अपने शरीर को एक डरावनी उपस्थिति से घेर लिया। वह एक देव महिला की तरह थी जो पाथेरेजा गॉड पर चिल्लाते हुए बोली, मैं तुमसे पूछती हूँ पाथेरेजा गॉड, आकाश कितना भारी है? एक उग्र गोडली साउंड एक अजीब शक्ति में बदल गई। ये सीधे पाथेरेजा गॉड के पास पहुंची। ऐसा लगा जैसे यह उसके शरीर से टकरा रही थी, जिससे पाथेरेजा गॉड आगे बढ़ने से रुक गया। पाथेरेजा गॉड भाव शून्य था। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी डिमांडिंग हार्ट पावर आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी है, लेकिन यह मुझ पर काम नहीं करती। अपना समय बर्बाद करना बंद करो। पाथेरेजा गॉड, मुझे तुमसे फिर से पूछने दो, आकाश कितना भारी है? शिवानी बेनिया ने अपने दांत पीसते हुए दिल की भाषा में पूछा। एक अजीब शक्ति ने पाथेरेजा गॉड को लपेट लिया। इसने पाथेरेजा गॉड को रोक दिया। वह आगे नहीं बढ़ सका। दुनिया को तोड़ने का काम खत्म हो गया। पाथेरेजा गॉड ने ठंडे भाव से शिवानी बेनिया की ओर देखा और कहा, 33। उसके बाद पाथेरेजा गॉड आगे बढ़ा और शिवानी बेनिया के पास बढ़ते रहा। आउच!
शिवानी बेनिया ने खून थूका, जिससे दिल की शक्ति का उल्टा असर हुआ, लेकिन वह पहले से ही इसके लिए तैयार थी। वह जानती थी कि पाथ इरेजर गॉड के पास इसका जवाब होगा। 33 स्काइज के ऊपर क्या है? शिवानी बेनिया ईश्वरीय प्रकाश से फट पड़ी। इस बार वह ज्यादा डरावनी थी। एक अजीब शक्ति ने दुनिया के नियम तोड़ दिए और पाथ इरेजर गॉड पर उतरी। वह फिर रुक गया। 33 स्काइज के ऊपर आउटर स्काई है, पाथ इरेजर गॉड ने उत्तर दिया। दबंगई की भावना के साथ वह आगे बढ़ता रहा। वह इस बिंदु पर शिवानी बेनिया से 10 कदम दूर था। शिवानी बेनिया को और ज्यादा खून की खांसी हुई। उसका शरीर टूटने लगा। खून दरारों से बाहर निकलने लगा। उसकी नाक से खून बहने लगा। दिल की भाषा ने फिर से उसे निगलना शुरू कर दिया। आउट स्काई के ऊपर क्या है? जैसे ही शिवानी बेनिया ने कहा, उसके बाल एक बेतरतीब गड़बड़ में बदल गए जो तैरने और उड़ने लगे। जब उसने सवाल पूछा तो एक बार फिर ईश्वर की रोशनी फूट पड़ी। 33 से ऊपर येन है। पाथ इरेजर गॉड ने रुकना नहीं चाहा। जब उसने पहला शब्द बोला तो वह आगे बढ़ गया। कुचलती दुनिया शिवानी बेनिया के करीब आ रही थी। शिवानी बेनिया के 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसके पूछने वाले हृदय की शक्ति के कारण उसे प्रतिद्वंद्वी को रोकने के लिए कठिन प्रश्न पूछने की आवश्यकता थी, ताकि वे उस व्यक्ति को मिट्टी के आदमी में बदल सकें। यदि प्रतिद्वंद्वी का हृदय ठीक और शांत था, जिससे वह उसके प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम था, तो पूछने वाली हृदय शक्ति बेकार थी। उसने 3 सवाल पूछे, फिर भी वह पाथ इरेजर गॉड को रोकने में असमर्थ रही। इसका नतीजा ये हुआ कि वह घायल हो गई। ये वाकई बहुत भयानक स्थिति थी। बड़ी बहन, मुझे खेद है, मैं गलत थी। शिवांगी बेनिया को बहुत पछतावा हुआ। अगर उसने वीर को जाने नहीं दिया होता, तो शिवानी बेनिया को इतनी तकलीफ नहीं होती। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, शिवानी बेनिया ने कहा। ऐसा लगता है कि वह मुझे वैसे भी मारना चाहता है। अगर तुमने मुझे वीर भी दे दिया होता, तो भी वह ऐसा कर रहा होता। शिवांगी, तुम्हें बस भाग जाना चाहिए। उसने खुद को ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। उसने पाथ इरेजर गॉड के खिलाफ दिल की भाषा का इस्तेमाल किया। येन वर्ल्ड से ऊपर क्या है? मेरा दिल तुम्हारे माध्यम से जा सकता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक यूनिवर्स के 10 अरब वर्ष एक विचार में हैं। तुम्हारी डिमांडिंग हार्ट पावर मुझ पर काम नहीं करती। तुम्हें समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। पाथ इरेजर गॉड ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक आइटम निकाला। ये पिंग पोंग बॉल के आकार का था। यह एक अंडा था जो क्रिस्टल जैसा दिखता था। इसके अंदर एक ज्वाला जैसी आग थी। पाथ इरेजर गॉड ने अपनी उंगली से अंडे की ओर इशारा किया। उसने कुछ रहस्यमयी मंत्र बुदबुदाए और अपनी उंगली के अंदर कुछ अजीब शक्ति पैदा की, जिसे उसने जीन अंडे पर डाल दिया। बूम! जीन अंडे की आग एक प्रचंड ज्वाला के साथ फूट पड़ी जो जल उठी। इसने पूरे जीन अंडे को लपेट लिया। आह! शिवानी बेनिया अचानक चिल्लाए और फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। वह चारों पैरों और हाथों पर खड़ी हो गई क्योंकि ब्रेक वर्ल्ड पावर पागलपन से फट गई। उसका शरीर इस शक्ति से प्रभावित हुआ और बदलने लगा। उसके काले बाल सफेद हो गए। उसके छोटे कान लंबे और तीखे हो गए। उसकी पीठ पर बर्फ जैसे सफेद पंख दिखाई दिए। उसका कवच फट गया, वहीं अब उसकी त्वचा पर सफेद पंख थे। बड़ी बहन, आपको क्या हुआ है? शिवांगी बेनिया ने शिवानी बेनिया को छुआ, लेकिन वह उसका दर्द कम नहीं कर सकी और अपनी स्थिति वापस नहीं ला सकी। शिवानी बेनिया की चीखें दिल और फेफड़े तोड़ सकती थीं। उसका शरीर लगातार बदल रहा था। वह इंसान से सफेद पक्षी में बदल गई। पाथ इरेजर गॉड ने शिवानी बेनिया के बदलाव को देखा। उसने खुद से कहा, क्या ये परीक्षण विषय सफल हुआ? एक चौंकाने वाली आकाश पक्षी ध्वनि ने आकाश को चौंका दिया।
शिवानी बेनिया का शरीर पूरी तरह से सफेद देव पक्षी बन गया। उसका पूरा शरीर एक रहस्यमयी ज्वाला से जल उठा। वह एक फीनिक्स की तरह थी जो आग से पैदा हुई थी। पाथेरेजा गॉड एक जीन अंडा पकड़े हुए था, वही अब आग शिवानी बेनिया की छाया की तरह लग रही थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जीन अंडे के अंदर की तरफ उड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जीन अंडे ने जो कुछ भी किया वह सब कुछ प्रतिबिंबित करता है। शिवानी बेनिया का देव पक्षी उड़ने लगा। इसने शिवांगी बेनिया को उड़ा दिया। वह आकाश में उड़ गई। आओ ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट। पाथेरेजा गॉड की आंखों में आग लगी हुई थी। उसने अपने हाथों में जीन अंडा उठाया। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी शक्ति ने खींचा है। शिवानी बेनिया का देव पक्षी पाथेरेजा गॉड के हाथों में जीन अंडे की ओर उड़ गया। यह एक पतंगे की तरह था जो आग की ओर उड़ रहा था। बड़ी बहन नहीं। शिवांगी बेनिया इतनी जोर से रो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने फेफड़े या दिल को फाड़ देगी। वह रेंगते हुए आगे बढ़ी। शिवानी बेनिया के देव पक्षी का पीछा करना चाहती थी। अफसोस वह ऐसा नहीं कर सकी। शिवांगी बेनिया की चीख सुनकर देव पक्षी रुक गया। उसने जीन अंडे की ओर उड़ना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह निर्णय से जूझ रहा था। आओ, तुम यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनोगे। ये जीवन कितना सुंदर है, यही तुम्हें मिलना चाहिए। पाथेरेजा गॉड उत्साहित दिखा। उसने अपने जीन अंडे में और अधिक शक्ति डाली, जो छायाएं जीन अंडे पर थीं। वे ज्वलंत देव पक्षी द्वारा लिपटे हुए थे। शिवानी बेनिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह संघर्ष कर रही हो। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका शरीर जीन अंडे की ओर उड़ गया।